ऋतुराज झा जी, देखिए आप वाद विवाद करिए, योजनाओं पर प्रश्न खड़े करिए, लेकिन मैं फिर आप लोगों से कह रही हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे पद की गरिमा का उल्लंघन होता हो, अपमान होता हो। झा साहब, होता होगा ये कहीं पर, यहाँ नहीं होता सर। मेरे शो पर मैं नहीं देती हूँ इजाजत कि आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करें जिससे किसी का भी अपमान हो। ऋतुराज जी प्लीज रुकिए, अब बोले। अब प्राची जी, ऋतुराज जी के संस्कार इस तरीके से, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं उनके लेवल पे नीचे नहीं जाऊंगा। मैं वापस से कहूंगा प्राची जी, महाराष्ट्र में हम 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि डाल रहे हैं। हरियाणा में हम 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि डाल रहे हैं। हम हरियाणा के अंदर, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, बाजू में ये पंजाब के, ये रही रिपोर्ट, 2100 महिलाओं के खाते में जा चुके हैं। ये आप देखिए, लाडली बहना योजना जो है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के खाते में जा चुकी है। तो अगर पूरे देश में कोई भी सरकार महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि दे रही है, मोदी जी के निर्देश पे हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, और दिल्ली के अंदर भी देंगी। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले। अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था यमुना साफ करेंगे, अगर यमुना साफ नहीं हुई तो वोट मत देना। क्या यमुना साफ हुई? नहीं हुई, झूठ बोलते। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में वादा किया था, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लिया इन्होंने बंगला गाड़ी। सबसे बड़े झूठे पॉलिटिशियन है ये लोग। भंडारी जी, ऋतुराज जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए सर, मुझे जवाब लेने दीजिए प्रदीप भंडारी जी से। प्रदीप भंडारी जी, जब इतनी सारी नाकामी है अरविंद केजरीवाल साहब की, जब आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी, आपको पता है यमुना साफ नहीं की, आपको पता है पानी गंदा आ रहा है, सारी कमियां आपके पास है, तो क्यों जरूरत पड़ रही है इनके पिच पे उतर कर खेलने की? अपनी पिच अलग बनाइए ना, उस पर करिए ना बल्लेबाजी। प्राची जी, ये इनकी पिच कैसे हो गई? हमारी पिच है भाई, गरीबों की सेवा करना हमारी पिच है, ये हमारी पिच। इनकी पिच है झूठ बोलना। भाई 4 करोड़ गरीबों के घर हम बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से बोला था क्या घर बनाए, नहीं बनाए, अब हम घर बना रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि कांग्रेस पार्टी की पिच हो गई। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक महिला के खाते में 100 रुपए डाले। हमने महाराष्ट्र में भी डाले, हरियाणा में भी डाले, हमने झारखंड में भी डाले, मध्य प्रदेश में भी डाले। यहाँ पे कहां से आम आदमी पार्टी की पिच आ गई? पिच हमारी है, गरीबों की सेवा करना हमारा कार्य है, इनका कार्य है झूठ बोलना। अगर अरविंद केजरीवाल 400 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर सकते हैं तो महिलाओं के सम्मान में राशि क्यों नहीं डाली? ये दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी घूम घूम के पूरे देश में बताइएगा कि फ्री की रेबड़ी नहीं होनी चाहिए, फ्री की रेबड़ी का कल्चर खराब है, और आप करें तो कहें कि ये तो हम गरीबों का सम्मान कर रहे हैं, हमारी कल्याणकारी योजना है। बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं आप तमाम नेता, अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं फ्री की रेबड़ी की। खैर रोमेश जी, आप ऐसा तो नहीं पिछड़ गए इन सब चीजों में? 2500 रुपए का वादा तो आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी और आम आदमी की फाइट में कांग्रेस कहीं पीछे है? कांग्रेस पार्टी तो शुरू से गरीबों के हितों की रक्षा करती आई है। मैडम, बात यह है कि हमने गब्बर सिंह टैक्स जैसे टैक्स नहीं लगाए थे, गरीबों को मारा नहीं था हम लोगों ने। मैं एक बात सुन रहा था बहुत देर से, भारत सरकार को जो बजट देना होता है हर स्टेट को, वो चुन चुन के अपने राज्यों को पूरा देती है। कर्नाटक में प्रोपोर्शनेट कम देती है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ कम देती है कि कल्याणकारी योजनाएं हम पूरी ना कर पाए जो हमने वादे किए हैं लोगों से। पर ये गलत ट्रेंड चल गया है, हमको ये सब बंद करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैडम, बिजली फ्री नहीं है दिल्ली में, बिजली पे सब्सिडी है। अंबानी फ्री नहीं देगा बिजली, टाटा बिजली फ्री नहीं देगा, हमारे टैक्स से पैसे दे रहे हैं। हमारे टैक्स से पैसा, एक स्कूल जो बनना था, एक फ्लाईओवर जो बनना था, उसके पैसे ट्रांसफर किए केजरीवाल की सरकार ने। ये फ्री का वर्ड बंद होना चाहिए। सब्सिडी है, जैसे किसानों के खेत के ऊपर हम खाद में सब्सिडी देते हैं, यूरिया में देते हैं, डीएपी में देते हैं। ये गलत वर्ड एक शुरू किया है लोगों ने दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए। अंबानी की बिजली है दिल्ली में, प्राइवेटाइजेशन है दिल्ली में बिजली का, कोई बिजली फ्री नहीं है। दिल्ली में सब्सिडी है, 200 यूनिट का से नीचे सरकार बिल देती है अंबानी को। एक छोटा जवाब ऋतुराज झा साहब दे दीजिए। मुझे लगता है सर अब तो फैक्ट्स करेक्ट हो गए होंगे, आपको भी पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में ये योजना सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी। अब उनके पिच पर आप हैं या वो आपकी पिच पर है, आप जरूर बता दीजिएगा मुझे। मैं आपको चलिए मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ, ठीक है ना, अच्छी बात है, अच्छे काम से सीखना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? हमने तो नहीं कहा फ्री की रेवड़ी तो आप कह रहे थे। और रही बात वादों की, तो आपने कहा था कच्ची कॉलोनी वालों को कि हम पक्की रजिस्ट्री देंगे, पक्का मकान देंगे, पीएम उदय योजना करेंगे। आपने कहा था झुग्गी वालों को, जहां झुग्गी वहां मकान, आपने कहा था ना।
नहीं, आपने आप कहा था बोल रहे हैं। कि 15-15 आप लाख एक महिला मिलेंगे, का 2 नाम करोड़ बता नहीं रोजगार सकते, मिलेगा, जिसके खाते में आपने 400 100 रुपए का डाले हो। सिलेंडर मिलेगा, दिल्ली की महिला है के कि नहीं? सम्मान में राशि और से भारतीय आप जनता पार्टी एक डालेगी। आदमी का नाम झूठ बता बोल दो रहे हैं आप। जिसको झूठ 300 बोल रहे हैं यूनिट आप। तो बिजली 2013 उड़ीसा में में मिला वादा हो, करते थे, बंगला तो नहीं झूठ लेंगे, आप गाड़ी लोग नहीं बोलते लूंगा, हैं। VVIP बेरोजगारी आप लोग सिक्योरिटी फैला नहीं रहे हैं, युवाओं को बोल रहे हैं रोजगार आप। आप नहीं दे पा रहे हैं। आप एक-एक करके बात करते हैं, एक प्रदीप राज्य भंडारी का जी, नाम एक लो, मिनट, प्रदीप जहाँ भंडारी अच्छे जी, स्कूल हो, प्रदीप भंडारी जी, एक अच्छे मिनट। अस्पताल चलिए हो। कम से कम आपके 1 मिनट प्रदीप भंडारी जी, प्रधानमंत्री प्लीज को मुझे ऑडियो गुजरात डाउन करना जाना पड़ था, जाएगा। एक ऋतुराज जी स्कूल में कम से फोटो कम शो खिंचवाने के के आखिर लिए में ही सही तो टेंट का आपने स्कूल मान बनाना तो पड़ा, लिया टेंट कि का आपने स्कूल, कॉपी टेंट की का योजना टेंट। की। अभी 30 तक आप साल मेरे से फैक्ट गुजरात चेक में कर रहे आप। थे ऋतुराज झा साहब, लेकिन कम से कम शो के आखिर में ही सही आपने फैक्ट चेक कर तो लिए। अब कौन किसकी अरे पिच आप पर है, नहीं मान बाकी रहे आपके थे सवाल ना। हो सकते हैं, आप पूछते रहिए भारतीय अरे जनता बहन जी, पार्टी आप से। नहीं मान रहे थे तो हमने आपकी बात को बरी कर दी। मैं मान बहस रही क्यों करूं थी, आपसे?